टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता इसे। योगी को ये नहीं पता है कि टीपू सुल्तान एक मर्द मुजाहिद थे जो ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े। टीपू जो है उसकी असलियत ही ये है कि वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को खत्म करके इस्लाम। टीपू सुल्तान पर देश की सियासत एक बार फिर गर्म है। सियासत से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है और अब तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है, जिसमें टीपू से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ऐसे आक्रांता की तुलना नहीं की जा सकती है जिसने भारत की आत्मा पर और भारत की आस्था पर चोट किया हो। टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। विवाद की जड़ मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर दफ्तर में लगी टीपू की तस्वीर बनी और आग में घी डालने का काम किया महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सबकाल ने, जिन्होंने शिवाजी महाराज और टीपू की तुलना कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में टीपू सुल्तान की फोटो पर दूध से अभिषेक किया गया और ये अभिषेक मुस्लिम युवाओं की ओर से किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जो विचारधारा बुत परस्ती के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करती है, वो टीपू की तस्वीर पर दूध क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या टीपू की तस्वीर पर दूध चढ़ाना आस्था के खिलाफ नहीं, या फिर ये सब वोट बैंक का खेल है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जब मामला यूपी पहुंचा तब यह अखिलेश बनाम योगी की जंग में तब्दील हो गया। सीएम योगी ने अखिलेश को टीपू बोला और तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि नाम विशेष का प्रभाव तो होता ही है। देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपू को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। मामला गरमाया तो टीपू की वकालत और महिमा मंडन करने वाले भी सामने आ गए। एमआईएम नेता वारिस पठान टीपू सुल्तान को महायोद्धा बताने लगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत तो आरोप लगाने लगे कि बीजेपी इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़कर महाराष्ट्र में दंगा भड़काना चाहती है। लेकिन वोट बैंक की लड़ाई में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव शिवाजी महाराज और मराठा सेना को ही एंटी हिंदू घोषित करने की कोशिश में दिखे। मैं एक इतिहासकार के बयान को देख रहा था यूट्यूब में। आजकल एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया दिखती है, और उसमें वो बोल रही थी कि कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं कि मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिरों को दक्षिण में तोड़ा, बड़े बड़े धर्म के केंद्रों को, क्योंकि लड़ाई जो हुआ करती थी उस समय भी और शायद आज भी, वो सत्ता की लड़ाई होती है, धर्म की नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर खड़ी होती है। टीपू सुल्तान का अब गड़े हुए मुर्दे को निकालना उचित नहीं है, लेकिन आप फिर एक बार महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं, इस मामले में लोगों को भड़काना चाहते हैं। देखिए, ये लोग हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टीपू सुल्तान एक महायोद्धा थे, ब्रिटिशरों के साथ जंग लड़ी। ब्रिटिशरों के साथ जंग लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अरे इनको ऐसे योद्धाओं से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत किससे है? सावरकर से, जो जेल में बैठकर माफीनामे पे माफीनामे लिखता था। ब्रिटिशरों की मुखबिरी करते थे वो लोग। ये फैक्ट अपनी जगह कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो टीपू पर हिंदुओं और मंदिरों पर अत्याचार के आरोप लगाता है, और आज वही इतिहास सियासत के अखाड़े में वोट बैंक की लड़ाई का हथियार बन रहा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी टीपू को हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाला बताते हुए आरोप लगाया कि उसने मैसूर को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की थी। टीपू जो है उसकी असलियत ही यह है कि वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को खत्म करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था। इस भूमि को इस्लाम के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, और वो असलियत कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत सारे मंदिरों उसने तोड़ी, बहुत सारे हिंदुओं को खत्म किया। इसलिए ये ऐसा टीपू ना हम उसको कभी सहन करेंगे। तो सवाल है कि क्या वोट बैंक की लड़ाई के लिए इस ऐतिहासिक फैक्ट को आड़े रखा जा रहा?
सवाल ये भी कि टीपू की सोच एंटी हिंदू थी क्या, इसीलिए मोदी विरोधी टीपू सुल्तान के महिमा मंडन में लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टीपू ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मामला गरमाया तो टीपू की वकालत और महिमा मंडन करने वाले भी सामने आ गए। एमआईएम नेता वारिस पठान टीपू सुल्तान को महायोद्धा बताने लगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत तो आरोप लगाने लगे कि बीजेपी इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़कर महाराष्ट्र में दंगा भड़काना चाहती है। लेकिन वोट बैंक की लड़ाई में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव शिवाजी महाराज और मराठा सेना को ही एंटी हिंदू घोषित करने की कोशिश में दिखे। मैं एक इतिहासकार के बयान को देख रहा था यूट्यूब में, आजकल एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया दिखती है, और उसमें वो बोल रही थी कि कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं कि मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिरों को दक्षिण में तोड़ा, बड़े बड़े धर्म के केंद्रों को, क्योंकि लड़ाई जो हुआ करती थी उस समय भी और शायद आज भी, वो सत्ता की लड़ाई होती है, धर्म की नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर खड़ी होती है। टीपू सुल्तान का अब गड़े हुए मुर्दे को निकालना उचित नहीं है, लेकिन आप फिर एक बार महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं, इस मामले में लोगों को भड़काना चाहते हैं। देखिए, ये लोग हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टीपू सुल्तान एक महायोद्धा थे, ब्रिटिशरों के साथ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों के साथ जंग लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अरे इनको ऐसे योद्धाओं से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत किससे है? सावरकर से, जो जेल में बैठकर माफीनामे पे माफीनामे लिखता था, ब्रिटिशरों की मुखबिरी करते थे वो लोग। ये फैक्ट अपनी जगह कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो टीपू पर हिंदुओं और मंदिरों पर अत्याचार के आरोप लगाता है, और आज वही इतिहास सियासत के अखाड़े में वोट बैंक की लड़ाई का हथियार बन रहा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी टीपू को हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाला बताते हुए आरोप लगाया कि उसने मैसूर को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की थी। टीपू जो है उसकी असलियत ही यह है कि वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को खत्म करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था। इस भूमि को इस्लाम के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, और वो असलियत कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत सारे मंदिरों उसने तोड़ी, बहुत सारे हिंदुओं को खत्म किया, इसलिए ये ऐसा टीपू ना हम उसको कभी सहन करेंगे। तो सवाल है कि क्या वोट बैंक की लड़ाई के लिए इस ऐतिहासिक फैक्ट को आड़े रखा जा रहा? सवाल ये भी कि टीपू की सोच एंटी हिंदू थी क्या, इसीलिए मोदी विरोधी टीपू सुल्तान के महिमा मंडन में लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टीपू ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।